लोगों की मौत और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर टिप्पणी की। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और राज्यों को क्या निर्देश दिए, देखिए ये रिपोर्ट में। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे होने वाले हादसों पर गंभीर चिंता जताई है और सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये मुद्दा अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सड़कों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने पहले दिए गए आदेशों के पालन की समीक्षा शुरू की और राज्यों से साफ जवाब मांगा कि वे इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में और क्या-क्या कहा, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को काटने की घटनाओं और रेबीज के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेकर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है। वो जब सड़कों पर दौड़ते हैं या किसी का पीछा करते हैं, उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कुत्तों के कारण होने वाले खतरे और दुर्घटनाएं भी गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि कौन सा कुत्ता किस मूड में है, ये किसी को नहीं पता। कोर्ट ने रोकथाम पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ व्यवहार के आधार पर खतरनाक कुत्तों की पहचान करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सड़कें कुत्तों से साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें मार दिया जाए, हम कह रहे हैं कि उन्हें शेल्टर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम सभी राज्यों के लिए हैं, हमें लगातार निगरानी रखनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी नगर निगम और स्थानीय निकाय नियमों का पालन करें। Welcoming is that the fact that the court took a cognizance of the fact that today essentially what we are facing is the failure of the municipalities. In 25 years they've not done sterilizations. Had sterilizations took place in 25 years, as claimed done by municipalities that they've done lakhs of sterilization, there would be no dogs in the street today. So the court took the cognizance of the fact कि जो आज एकमात्र हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं डॉग्स की, वो इसलिए है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हुई नहीं और सोल्यूशन भी सिर्फ स्टेरिलाइजेशन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने रुख को और कड़ा करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजना अनिवार्य है। सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए नगर निकायों को अलग से फीडिंग स्पेस बनाना होगा। जो भी व्यक्ति या संस्था नगर निगम को कुत्ते पकड़ने से रोकेगी, उसके खिलाफ कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को की जाएगी। माघ मेला आस्था और श्रद्धा का महापर्व प्रयागराज में शुरू हो चुका है। इस साल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा आरपीएफ कर्मी, सीसीटीवी निगरानी और एटीएस द्वारा की गई मॉक ड्रिल शामिल है। प्रशासन का ये स्पष्ट संदेश है कि शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र की हैं, जहां 2026 के बड़े स्नान पर्व को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों का लाइव रिहर्सल किया। एटीएस की ओर से की गई मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश साफ है कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और मेले की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। किसी भी आतंकी या संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। लोगों की सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है। जगह जगह पर लोगों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से मेले के कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आतंकी या संदिग्ध गतिविधि से तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी